नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कुरुक्षेत्र में कई मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत आज। कई किसान यूनियन के सदस्य लेंगे हिस्सा। देवीलाल पार्क में होगी महापंचायत। चीन की आबोहवा लगातार हो रही जहरीली, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 400 के पार। पराली जलाने पर 45 किसानों पर दर्ज हुई एफआईआर। पंचकुला में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव टलने की खबर। चुनाव अधिकारी के बीमार होने के कारण टला चुनाव। विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई का भाजपा पर आरोप। पलवल में हरियाणा रोडवेज बस के ड्राइवर्स और कंडक्टर पर लापरवाही के आरोप। सवारियों को जबरन बसों की छतों पर बैठाकर सफर करवाने का आरोप। अधिकारी चुप। और अमेरिका में आयोजित हुई मुक्केबाजी की विश्व प्रतियोगिता में झज्जर के हेमंत ने किया शानदार प्रदर्शन। देश की झोली में डाला गोल्ड मेडल। परिवार में खुशी का माहौल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रदेश के अन्नदाता से जुड़ी अहम खबर के साथ। कुरुक्षेत्र में आज संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत आयोजित होने जा रही है। देवीलाल पार्क में ये किसानों की महापंचायत होगी, जिसमें कई किसान यूनियन हिस्सा लेंगी। वहीं किसानों का कहना है कि महापंचायत में किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों, धान की पराली जलाने, बीज, डीएपी खाद समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। तो आज यहाँ संयुक्त मोर्चे का एक पंचायत है। 501 आदमी मुख्यमंत्री से अपनी डिमांडों का मिलने के लिए, जैसे पराली का मुद्दा, मुकदमे रहे, मुकदमा भी हो जाए, उसका पोर्टल भी 2 साल का ख़त्म कर रहे और उसको अंदर भी मुकदमा जुर्माना भी पहरे या FRI दर्ज कर रहे। आज उन्होंने अपने मुख्यमंत्री से। तो यहाँ पे संयुक्त मोर्चा के अंदर जो कितने गुट हैं? गुट तो उसमें सारी आ जाएगा। वैसे तो अगुवाई है किसी की? अगुवाई तो रतन मान जी की है। अच्छा। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय उसके। तो टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग 12-1 बजे जा रही है। इधर जींद जिले की आबोहवा लगातार जहरीली होती जा रही है। जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। वहीं कृषि अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि किसानों द्वारा लगातार पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए अभी तक 45 किसानों पर मामला दर्ज किया गया है और करीब 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी वसूल लिया गया है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा मामले उच्चाना और नरवाना से सामने आ रहे हैं। किसानों को जागरूक करने के बाद भी वो लगातार पराली जला रहे हैं। जींद में अगर जींद जिले की बात करें तो टोटल जिला जींद में 63 मामले सामने आए जो हर शख्स द्वारा रिपोर्ट किए गए। उसकी चेकिंग जो हमारे डिपार्टमेंट का स्टाफ और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के स्टाफ सभी द्वारा मॉनिटर किया गया। उसके अंदर 16 ऐसी लोकेशन पाई गई हैं जिनके ऊपर आग नहीं लगी पाई गई। बाकी जो बची 47 लोकेशन उनको हमारे द्वारा चेक करवाया गया। चेक करवाने के बाद उनसे 1 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है। प्लस में 45 FIR इस विभाग द्वारा जो जिन्होंने इस कानून का उल्लंघन किया उनके खिलाफ की गई। तो कितनी एकड़ फसल इससे प्रभावित हुई है? इससे 24 एकड़ फसल जो है प्रभावित हुई, जिसके ऊपर आग लगी पाई गई। अगर बात करें किसान की और अधिकारी के हुए ना, तो कृषि विभाग सतत प्रयास कर रहा है। पहले जहाँ के मामले अगर आप नोटिस करेंगे तो हर साल 20-30% की रिडक्शन आ रही है। पहले आप अगर मामले अगर गांव में देखें तो पहले पूरा का पूरा काला हो रहा था, ताकि मौसम में काफ़ी दिक्कत थी। अब उस हिसाब से कोई वो नहीं आ रहा। अब साफ़ सुथरा मौसम हो रहा, किसान हमारी बात को मान रहे हैं। पहले जो अब की बार मामले आने का कारण ये भी है कि पहले जो हमारी पराली थी वो ठीक रेट पे बिक जाती थी। अब किसानों को तूड़ा ही 300 रुपये क्विंटल, 350 रुपये क्विंटल के मिल रहा है। तो किसान का जो सेकंड सब्सिट्यूट होता था पराली, तो पराली को ना यूज करके वो तूड़े को ही, भूसे को, जो गेहूँ का भूसा उसी को यूज कर रहा है। तो इस करके ये इसकी एक्सेस होने के कारण उनकी डिमांड कम हो गई। इधर पंचकुला नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव टलने की खबर है। जानकारी के मुताबिक चुनाव अधिकारी के बीमार होने के कारण चुनाव को टाला गया है। वहीं कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई और कांग्रेस पार्षदों ने इस पर आपत्ति जाहिर की है और भाजपा पर चुनाव से भागने का आरोप लगाया है। वहीं पंचकुला से विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई ने कहा कि वो अस्पताल भी गए, इमरजेंसी में भी चेक किया, लेकिन चुनाव अधिकारी कहीं भी एडमिट होते हुए नजर नहीं आए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि या तो अस्पताल की CCTV फुटेज चेक करवाई जाए या फिर चुनाव करवाए जाए।
हमें बताया गया, मेयर साहब ने एक चिट्ठी पढ़ के सुनाई कि जो आरओ थे मैडम सिमरनजीत कौर, हमारे जॉइंट कमिश्नर नगर निगम पंचकुला हैं, कहते हैं जी वो बीमार पड़ गए। हमने जाके ये देखा कि सेक्टर 6 हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, चलो उनको मिलके भी आए, लेकिन वहाँ पे हमें कहीं पे भी ना तो रजिस्टर में कोई एंट्री मिली जैसा कि विधायक जी ने बताया, और ना हमें कहीं मैडम वहाँ पे नजर आए। उसके बावजूद फिर हम यहाँ पे कमिश्नर ऑफिस के आए। यहाँ हमने सभी अधिकारियों से संपर्क करना चाहा, ज्वाइंट कमिश्नर तो है ही नहीं, कमिश्नर साहब भी नहीं थे, डीएमसी साहब भी नहीं थे, और भी कोई अधिकारी हमें नहीं मिला। मेयर साहब से हमने डिमांड करी कि जो चिट्ठी आपने अंदर पढ़ के सुनाई थी उसकी एक प्रति हमें दे दी जाए। वो कहते हैं जी वो अधिकारी देंगे। उसी की एवज में हमने एक लेटर बना के हस्ताक्षर सभी ने करके मेयर साहब को रिसीव कराई है कि किस वजह से चुनाव टला गया, मैडम किस टाइम गई, कहाँ पे गई बीमार होके, और अगली तारीख क्या हो। अभी मैं हॉस्पिटल जाके आए, जैसे हमें उन्होंने बताया अंदर कि मैडम 6 सेक्टर के हॉस्पिटल में एडमिट है। कंप्यूटर में कोई एंट्री नहीं हुई है, ना वो इमरजेंसी में थे। तो हम ये मांग करते हैं सिविल हॉस्पिटल, हाँ, कि हमें हॉस्पिटल की फुटेज दिखाई जाए कि कितने बजे आए और क्या उनको प्रॉब्लम है। 10 हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इलेक्टेड हैं, 2 हमारे नॉमिनेटेड थे, और मेरी खुद की मेयर की भी एक वोट होती है। सभी लोग हम पूरे के पूरे इलेक्शन के लिए तैयार होकर इकट्ठे सारे हम 14 सेक्टर में पहुंचे थे, और 14 सेक्टर में जैसे हमने पहुंचकर वहां पर अपनी, जैसे ही 11 बजे का टाइम था वहां पहुंचने का, 11 बजे से ही वहां पर पहले पहुंच गए थे, और 11 बजे पहुंचने के बाद हमने हाजिरी रजिस्टर के अंदर सभी लोगों ने अपनी हाजिरी लगाई। उसके बाद जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे और हमारे जो एससी साहबान थे, उन्होंने बताया गया कि जो हमारे आज के आरओ थे मैम हमारी सिमरजीत कौर, वो अचानक बीमार हैं और सेक्टर 6 में वो एडमिट हैं, जिसके कारण उन्होंने जो लेटर मुझे दिया उसमें यही बताया गया कि वो बीमार हैं, जिसके कारण आज इलेक्शन पोस्टपोन करना पड़ा। खबर पलवल से है। पलवल में हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर्सों और कंडक्टर्स द्वारा बस की सवारियों को बस की छतों पर बैठाकर सफर करवाने और उनकी जान को जोखिम में डालने का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि बस ड्राइवर्स और बस कंडक्टर सवारियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, और आरोप यह है कि पलवल से सोहना होते हुए भिवाड़ी जाने वाली बसों की छतों पर सवारियां बैठाकर ले जाई गई हैं। वहीं कुछ बस यात्रियों का आरोप यह भी है कि बस ड्राइवर्स और बस कंडक्टर्स द्वारा जबरन बसों की छतों पर बैठाकर सफर करवाने के लिए कहा गया। इधर ये मामला संज्ञान में आने के बाद संबंधित अधिकारी अब कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बस वाले मना कर रहे हैं, अरे जी बेवाड़ी जाएगी सीधी। रूट कहाँ से कहाँ तक होता है? इनका सोना के लिखा हुआ है बस पे, लेकिन बैठाने के लिए मना कर रहे हैं। क्या कहते हैं? ये कह रहे छत पे बैठ जाओ, पीछे ऊपर चले जाओ छत पे। छत पे बिठाने के लिए? हाँ जी, सोना वाले छत पे बैठ जाओ ऊपर। तो आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये बिठा लेते ठीक रहते, ऊपर थोड़ा रिस्क है, गिरने गिरने का भी डर है, और मैं खुद ही पसंद नहीं कर रहा हूँ ऊपर बैठने के लिए। तो आज ही ऐसा या रोजाना ऐसा करते हैं? सर पहली बार पता चला, मैं तो पहली बार ही जा रहा हूँ। हमने 2 बस हमारे सामने खड़ी है, दोनों सामने काउंटर नंबर मांग रहे हैं, सीट नंबर मांग रहे हैं, सीट नंबर नहीं दे रहे पीछे में। ड्राइवर वहां से काउंटर में से उठ के बस में चले गए हैं, बस में जाके वहां सबको बस में भर दिया तूड़े की तरह। उसके बाद में फिर इन्होंने वहां पर अंदर काउंटर करके वो बसों को आधा घंटा यहाँ खड़ी रखी है, फिर भी नहीं छोटी बस भरने के बाद भी। जाना कहाँ था आपको? गुड़गांव जाना था जी हमको। तो ये जो बस खड़ी हुई कहाँ जा रही है? ये बस तो गुड़गांव के लिए है, हमने सोना के लिए पकड़ी थी बस कि सोना चले जाएंगे जी, सोने के लिए भी नहीं भर रहे, ये कह रहे हैं कैंप पे होके जाएगी डायरेक्ट। अब सवारियाँ कहाँ जाएंगी बताइए आप, हम तो परेशान हो रहे हैं। कितनी सवारियाँ ऐसी जो परेशान हो रही है? कम से कम 100 सवारी है जी यहाँ पे इस टाइम अब जो खड़ी है। हाँ जी सर, वो पीछे से भी गाड़ी आती है ना गुड़गांव वाली, जो हिसार है, भिवानी है, बहादुरगढ़ है, अलीगढ़ से आती है, आगरा से आती है, वो गाड़ी पीछे से ओवरलोड आ रही है जी, और वो बाहर से बाहर ही निकाल के ले जा रहे हैं जी। अब यहाँ ट्रैफिक की कम होने की वजह से भीड़ ज्यादा होगी जी, बस हमारी कम होगी। तो ऐसी कितनी बसें हैं जो मिस हुई है? अपने यहाँ से तो और एडवांस निकाली जा रही है जी बस स्टैंड से तो, लेकिन जो बाहर वाले डिपो आती थी ना जी, गुड़गांव की गाड़ी आती थी 4-5, वो 2 गाड़ी आई हैं सुबह से, और ये भिवानी और ये आई नहीं है जी आज। दादा ये इसलिए जा रही है, एक तो गाड़ियाँ कम है, भीड़ ज्यादा हो रही है, फिर इनसे हम मना करते हैं, मानते नहीं है, ये अपनी तानाशाही चलाते हैं जी। प्राइवेट वाले जी जबरदस्ती बिठाते हैं, यहाँ से निकाल दो बाहर बिठा लेते हैं। तो हादसा अगर हो जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा? जिम्मेवार यही होंगे सर, यही प्राइवेट वाले होंगे जी, जो बिठा रहे हैं हमारे मना करने के बावजूद भी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिहोवा कुरुक्षेत्र रोड पर गांव भोर सईदा के पास सड़क हादसा हुआ है, और इस हादसे में
एक शख्स की मौत की खबर है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक एक कार का अचानक से संतुलन बिगड़ गया और कार पेड़ से जा टकराई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक कार का संतुलन बिगड़ने की वजह से ही ये हादसा हुआ है। क्या नाम है जी आपका? बलविंदर जी, कहाँ के रहने वाला? मुकीमपुरा जी। तो ये हादसा कैसे है? ये ब्रेकर से उछल के गड्ढे में लगी है। ब्रेकर से उछल? हाँ। तो कितने लोग गाड़ी में सवार थे? 5 थे। और कितने की मृत्यु हुई? एक ERV 444 की एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बोर सैदा के पास एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया संतुलन बिगड़ने से। इसमें एक व्यक्ति ग्रस्तग्रस्त था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, और 2 को ERV 444 से आरोग्य हॉस्पिटल में प्रस्तुत कर ली गई है और 2 को एम्बुलेंस ली गई है। 2 महिलाएं थी। कनाडा में खालिस्तानियों के हमले को लेकर मंत्री अरविंद शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। करनाल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुने। मैंने देखो, ऐसा है, हालातों पर भारत सरकार की पूरी नजर है और ये इंटरनेशनल मामला है। आपने पहले भी देखा होगा कि हमारा देश भारत जो हमेशा माइनॉरिटी की, अल्पसंख्यकों की हमेशा अगर कोई रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है, तो हमारा देश है। और हिंदुओं के साथ अगर कोई किसी भी तरह का गलत बर्ताव करता है, क्योंकि हिंदू धार्मिक है, हिंदू हर चीज को मानता है, हर धर्म को मान करके वो आगे बढ़ता है, वो किसी को तंग नहीं करता, किसी के ऊपर जाति नहीं करता। लेकिन ये भी मेरा पर्सनल है, मैं अपने तौर से कहता हूँ, अगर कोई हिंदुओं के ऊपर कोई भी बात करता है, कोई अत्याचार करता है, कोई किसी तरह का दबाव डालता है, कोई करता है, तो उसका भी भला नहीं हो सकता। ये मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ। इधर प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रदेश में DAP खाद की कमी ना होने की बात कही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्याम सिंह राणा ने कहा कि सरकार की ओर से पर्याप्त मात्रा में DAP मुहैया करवाई गई है और किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि धान खरीद और उठान को लेकर शुरुआत में कुछ परेशानी किसानों को जरूर आई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य है। वहीं उन्होंने रणदीप सुरजेवाला पर भी निशाना साधा है। नहीं, हरियाणा सरकार ने पूरी तरह से खाद का इंतजाम कर रखा है, किसी भी जिले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी कुछ तो हमारा खाद रास्ते में कुछ पहुंच गया, दिक्कतें दूर हो जाएंगी। कोई ऐसा नहीं है अभी कोई हमारा कोई खाद की कमी है। उनका सीजन तो 10% के करीब आसपास है। अभी पहले जो एकदम चुनाव के टाइम में कुछ दिक्कतें थी, लेकिन अब तो कोई दिक्कत नहीं है, और ना तो धान की बिक्री में, ना किसान को पैसे मिलने में, ना उठान में, सारी तरह से अब ठीक है काम। देखिए, सुरजेवाला जो बात उठाता है, वैसे तो वो राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य है, उसने राजस्थान की चिंता करनी चाहिए। हरियाणा प्रदेश में 24 फसलें MSP पे बिक रही हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश है, सरकार है यहाँ पर। वो अपने जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ की चिंता करे, वहाँ जाके देखे ना MSP बिक रहा है कि नहीं बिक रहा। पंचकुला में बीते दिन तीसरे पुस्तक मेले का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रिबन काटकर इस पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुस्तक और किताबें हमारे समाज के लिए बहुत अहम हैं, इसीलिए गांव और शहरों में पुस्तकालय खोले जा रहे हैं और उन पुस्तकालयों में तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने बिना खर्ची पर्ची के प्रदेश में नौकरियां दी हैं, तभी आज का युवा बिना किसी सिफारिश के मेहनत कर रहा है। वहीं सीएम ने गांवों में 24 घंटे बिजली सप्लाई का भी जिक्र किया है। महाराष्ट्र में भी सरकार पराली को लेकर नहीं, DAP की कोई कमी नहीं है। मैंने कल भी इस बैठक अधिकारियों के साथ लेकर के रिव्यू किया था। एक इस प्रकार का वो नैरेटिव खड़ा किया गया कि DAP की कमी है। लोग, क्योंकि जब इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा होता है तो काफी संख्या के अंदर लोग चले जाते हैं, परंतु अगर आप देखेंगे जो पिछले साल का DAP था, टिल डेट आज की डेट तक जितना DAP पिछले वर्ष आया था, मेरे ख्याल से 1,17,000 मीट्रिक टन, इतना आज तक हमारे पास लगभग पहुंच गया है। कमी नहीं है यूरिया की, यूरिया मिल रहा है,
कई बार, क्योंकि परिस्थितियां इस प्रकार की बनी है जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध है, उससे विधानसभा का रास्ता सेशन डाइवर्ट कब से हुआ होने है, वाला है? उसके कारण से सर देरी हुआ है। डीएपी की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा के अंदर लोगों को मिल रहा है। अमेरिका में आयोजित हुई विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झज्जर के छोरे ने कमाल कर दिखाया है। हेमंत सांगवान ने अंडर 19 कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश की झोली में गोल्ड मेडल डाला है। वहीं इस उपलब्धि पर उनके परिजनों में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि हेमंत के माता पिता हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत की कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई है और वो आगे भी देश को गर्व के पल देंगे। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। आपने किस प्रकार की प्रेरणा दी? आपने उसको खेलों के प्रति रुचि पैदा की उसमें, या उसका बचपन से उसका शौक था खेलों? उसका खुद का शौक था। वैसे मैं भी प्लेयर थी एथलेटिक्स की, मैं भी नेशनल लेवल में खेली हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड भी वॉलीबॉल के प्लेयर थे। फिर उसके बावजूद भी हमारा ये था कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर कुछ पढ़ाई की तरफ बढ़े। लेकिन मेरे बेटे ने एक हट पकड़ ली थी कि मैं बॉक्सिंग करूँगा। स्टार्टिंग में एक लाइन में थोड़े दिन के लिए कोई सिखाने आया था, थोड़ा दिन उसके पास गया था। हम लोगों ने मना भी किया काफ़ी कि नहीं लग जाएगी, हमें भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन मेरे बेटे ने अपनी इतनी रुचि उसकी हो गई थी, बहुत मेहनत की है। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।